हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल मैंने आपको डिस्काउंट से रिलेटेड उसकी जानकारी दी थी, साथ ही में मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस के बारे में भी बताया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने डिस्काउंट वाले पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप जाकर उस लिंक को क्लिक कर और डिस्काउंट का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ प्रमुख सूत्रों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तभी आप उसको बना पाएंगे। तो चलिए हम दोस्तों लोग पहले सूत्रों को समझते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं। दोस्तों, अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम आराम से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मतलब मान के चलिए इस पे जो भी मार्क प्राइस दिया है, मान के चलिए ये 40 रुपीज का है, इस पर इसका मार्क प्राइस है 40 रुपीज, और मान के चलिए दुकानदार ने इसमें कुछ छूट दिया और 30 रुपीज में इसको बेच दिया। इसका मतलब हुआ कि ये इसका एमपी था 40 माफ कीजिएगा, और इसका एसपी था 30। तो इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, वो 40 में से 30 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 रुपए का डिस्काउंट निकल जाएगा। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी। ठीक वैसे ही अगर आपको मार्क प्राइस निकालना हो तो डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस भी निकल जाएगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिएगा। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। डिस्काउंट को हमेशा हम लोग मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे एमपी लिखे हैं। तो दोस्तों चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज 4650. The shopkeeper offers a discount of 18% on it. Find its SP. दोस्तों, एक वाटर कूलर है जिसका मार्क प्राइस है 4650 रुपीज। मतलब उस पर प्राइस टैग लगा है, उसका प्राइस दिया है 4650 रुपीज, यानी एमपी दिया है कूलर का। एमपी मतलब मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे एमपी ऑफ कूलर, एमपी ऑफ द कूलर इज इक्वल्स टू रुपीज 4650। और दोस्तों, उस कूलर पे शॉपकीपर 18% का ऑफर करता है कि हम 18% डिस्काउंट उस कूलर पे करेंगे। तो आखिर वो डिस्काउंट करेगा, तो डिस्काउंट करने के बाद वो कितने में उस कूलर को बेचेगा, यही निकालना है। देखिए आप लिखा है फाइंड इट्स एसपी, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि डिस्काउंट अगर करता है तो डिस्काउंट करने के बाद वो आखिर उस कूलर को कितने में बेचेगा, तो इसी को हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट देखिए 18% का डिस्काउंट किया है। कितना परसेंट का डिस्काउंट किया है? 18% का। तो यहाँ पर डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पर प्राइस डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट दिया है 18%, तो डिस्काउंट हुआ, जाहिर सी बात है कि एमपी पे ही हुआ है, तो इसका निकाल लेते हैं 18% ऑफ 4650। यहाँ पे आपका निकलेगा 18/100 इंटू 4650, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 2 टाइम्स में 10 और 5 से ये 5 9 जा 45, 1 5 5 से जा 15, 2 से 9 टाइम्स में 18, 93 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 रुपीज निकलेगा, यानी कि 837 रुपीज का ये डिस्काउंट करेगा। 837 रुपीज कम देगा इस कूलर में। इसका डिस्काउंट हम लोग अब इसका डिस्काउंट निकालते हैं, माफ कीजिएगा, इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्योंकि डिस्काउंट तो निकल गया इसका 837, तो अब इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस होगा एसपी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मतलब एमपी में से हम लोग डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एमपी इसका है 4650 रुपीज, डिस्काउंट है 837, तो आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। तो ये आपका हो जाएगा, एमपी दिया 4650 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4650 माइनस डिस्काउंट किया है 837, यहाँ पर लिखेंगे लोग
837। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 में से 3 1, 15 में से 8 7 और ये 3 हो जाएगा। तो 3,713 रुपीज का ये इसका सेलिंग प्राइस होगा उस कूलर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ले सकते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, A trader marks his goods at 40% above the CP and allows a discount of 25%. What is his gain percent? दोस्तों एक ट्रेडर है जो सामान को खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस कर दिया, जब सामान को खरीदता है तो उस पर 40% का प्रॉफिट लेता है। 40% का प्रॉफिट लेके वो क्या करता है कि उसका मार्क प्राइस का टैग लगा देता है। 40% का प्रॉफिट लेके उस पर मार्क प्राइस का टैग लगा देता है, ठीक है। और फिर टैग लगाने के बाद जो मार्क प्राइस उसका दिया रहता है उसको 25% के डिस्काउंट पे बेच देता है। तो उसको बेचने के बाद 25% के डिस्काउंट पे बेचने के बाद उसको रियल में कितना प्रॉफिट होगा यही निकालना है। प्रॉफिट उसका परसेंट कितना होगा यही निकालना है। दोस्तों चलिए निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान के चलेंगे। लेट CP is equals to 100। मान चलिए कॉस्ट प्राइस 100 है और यहाँ पे इसका 40% उससे अगर हम लोग अधिक ऐड कर देंगे, इसका 40% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो इसका मार्क प्राइस निकल जाएगा। क्योंकि इसका मार्क प्राइस जो है उसे 40% अधिक है CP से। तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू होगा CP प्लस 40% ऑफ CP। मतलब CP जो है उससे 40% अधिक है, दोनों को ऐड कर देंगे एमपी निकल जाएगा। CP आपका 100 रुपीज लिए हैं हम लोग, 100 प्लस 40/100 इंटू 100। CP के ऊपर 100 डी देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 प्लस 40 बच जाएगा, यानी कि 140 रुपीज निकलेगा आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकल गया 140 रुपीज। दोस्तों अब ये जो मार्क प्राइस है इस पे ये 25% का डिस्काउंट अलाउ करता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया है 25%। तो डिस्काउंट कितने पे है तो हम लोग एमपी पे ही निकालते हैं, आपको मालूम होगा कि हम लोग एमपी पे निकालते हैं। तो यहाँ होगा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू दिया है 25%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 25% ऑफ 140, 25/100 इंटू 140, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 या 10, 2 7 या 14, 5 से 25 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 5 7 या 35, यानी 35 रुपीज का डिस्काउंट दिया। जो मार्क प्राइस था ना उस पर 35 रुपीज का डिस्काउंट दिया। यहाँ पर मार्क प्राइस लिखा है और 35 का डिस्काउंट भी लिखा है। तो कितने में बेचेगा 140 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 140 माइनस इसका मार्क प्राइस है और इसमें से 35 रुपीज हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं। तो कितने में बेचेंगे 140 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा 140 माइनस 35, यानी कि 105 रुपीज। 105 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका होगा 105 रुपीज। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल ही गया। कॉस्ट प्राइस इसका था 100 रुपीज। तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का होगा, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से तो इसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना का हुआ है लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। तो इसको प्रॉफिट हुआ है एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। 105 रुपीज एसपी है तो लिखेंगे 105 रुपीज और इसका सीपी है 100 रुपीज, हम लोग लिखेंगे 100, यानी कि 5 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग इसको निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट निकालना है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट ही होता है। तो हम लोग निकालेंगे लोग गेन परसेंट। हम लोग यहाँ पे गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, गेन बाय सीपी इंटू 100।
गेन दिया है 5 रुपीज, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। सीपी दिया है 100 रुपीज, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे इंटू 100। 100 से 100 वन टाइम में दो जीरो कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ये आपका 5 बच जाएगा, तो ये आपका गेन परसेंट हो जाएगा 5%, यानी कि उसको 5% का गेन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चलते हैं लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। दोस्तों मान के चलिए कि ये कोई सामान है, मान के चलिए कोई भी सामान है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है। उसका जो मार्क प्राइस है उस पर पहले शॉपकीपर क्या करता है कि पहले 20% का डिस्काउंट कर देता है, और 20% का डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस निकलता है उस पर फिर 5% का डिस्काउंट कर देता है। तो आखिर वो डिस्काउंट कितना किया, उसका एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट वही निकालना है हम लोग को। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस नहीं दिया है तो मार्क प्राइस को 100 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम उसको बनाते हैं, लेट एमपी इक्वल्स टू ₹100, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू ₹100। मान चलिए कि मार्क प्राइस 100 रुपीज है। तो यहाँ पर पहले डिस्काउंट कितना किया है 20% का, तो इसको पहले 20% का डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट परसेंट दिया 20%, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ, क्योंकि मार्क प्राइस को निकालते हैं, मार्क प्राइस दिया 100, तो ये 100 हो जाएगा 20/100 इंटू 100, दो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 रुपीज निकल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना निकला 20 रुपीज। तो एमपी मार्क प्राइस दिखाई है, डिस्काउंट कर 20 रुपीज, तो इसका डिस्काउंट करने के बाद कितना प्राइस होगा ये निकालेंगे। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट करने के बाद फिर कितना प्राइस होगा इसका, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एमपी में से डिस्काउंट को, यानी ₹100 माइनस ₹20, यानी 80 रुपीज होगा। पहले डिस्काउंट करने के बाद से प्राइस कितना हो जाएगा इसका 80 रुपीज। अब फिर ये 5% का डिस्काउंट करेगा, तो सेकंड डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड डिस्काउंट होगा देखिए दोस्तों, सेकंड डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस नहीं हो जाएगा क्योंकि इसी पर डिस्काउंट करेगा, तो इसी को हम लोग एमपी मान के चलेंगे। तो सेकंड डिस्काउंट हम निकालेंगे लोग, क्योंकि 5% का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5%, तो किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 80, 5% ऑफ 80, तो 5/100 इंटू 80, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 2 4 8, यहाँ पे बचेगा ₹4, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट किया दूसरे बार में। अब उसका प्राइस कितना था 80 रुपीज, अब उसमें 4 रुपए का डिस्काउंट किया, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना होगा, 80 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 76 होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट करने के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 80 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ₹80 माइनस 4 आपका हो जाएगा 76 रुपीज। अब चूंकि इसके बाद से डिस्काउंट नहीं करेगा तो इतने ही में बेच देगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 76 रुपीज। 76 रुपीज में इस सामान को बेच देगा। तो हम लोग उसका एक्चुअल निकालेंगे कि एक्चुअल में इसका डिस्काउंट कितना हुआ, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो वही लोग निकालेंगे लोग। इसका मार्क प्राइस था 100 रुपीज और अंत में इसको जाकर बेचा है 76 रुपीज में, मतलब कितना का डिस्काउंट किया, 100 में से 76 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा कितना का डिस्काउंट किया है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे उसको, डिस्काउंट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है एमपी माइनस एसपी। मार्क प्राइस है 100 रुपीज और उसको अंत में जाके बेचा है 76 रुपीज में, तो आपका ये निकल जाएगा 24 रुपीज। डिस्काउंट निकल गया और लोग डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है
डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। डिस्काउंट हुआ टोटल किया है 24 रुपीज का, तो ये आपका हो जाएगा 24 बाई एमपी दिया है 100 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे 100 फिर इंटू 100, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 24% होगा डिस्काउंट। तो उसका एक्चुअल कितना डिस्काउंट किया, एक्चुअली में 24% का डिस्काउंट किया। तो दोस्तों आज के लिए अब मैं आपको यही 3 क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा कि इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन होगा आपके बुक का उन सबको आप सोल्व कीजिएगा। सोल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। इन सारे फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा और तब आप अपने बुक से क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप क्या कीजिएगा कि लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अंत में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं।